हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 35 और आज की क्लास में हम डचों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए। ये नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरीगेन द ओस्ट इंडीसे कंपनी की स्थापना हुई। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। उसके बाद है डचों का प्रथम दल कार्नेलियस आउटमैन के नेतृत्व में भारत आया था और डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, उसमें की थी। 1610 में इन्होंने पुलिकट में अपने कोठी की स्थापना की और डचों ने पुलिकट स्थित गेल्डोरिया के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं की थी। उसके बाद पुलिकट में ही डचों ने अपने स्वर्ण पैगोडा यानी कि सोने के जो सिक्के थे उन्हें डाला था। अब उसके बाद है डचों द्वारा स्थापित कारखाने। तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम जो इनका पहला कारखाना था, पहला कारखाना जिसकी बात हमने पिछले स्लाइड में की है। पहला कारखाना ये इन्होंने 1605 में स्थापित किया था भारत में। ये इनका पहला कारखाना था। दूसरा था 1610 में पुलिकट में। उसके बाद सूरत में इन्होंने 1616 में कारखाना स्थापित किया। कराईकल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में। इनके कुछ और कारखाने हैं, जैसे कोचीन में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया, कासिम बाजार में, बालासोर में, नागपट्टनम में। उसके बाद अब बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की थी 1627 में। और बंगाल में सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1627 में। कहाँ पर? पीपली में। उसके बाद अगर डचों के मुख्यालय की बात करें तो पुलिकट को डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र व मुख्यालय बनाया था। इनका मुख्यालय कहाँ पर था? तो पुलिकट में था। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। अगर इनके द्वारा स्थापित फोर्ट जो किले हैं उनकी बात करें तो चिंसुरा में इन्होंने गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना की 1653 ईस्वी में। उसके बाद कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना की 1663 ईस्वी में। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो डचों ने मसाला द्वीप को पुर्तगीज से जीता। डचों ने मलक्का तथा सिलोन को भी जीता था और इन्होंने जकार्ता को जीतकर एक नए नगर बेटेविया की स्थापना की। उसके बाद है मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान किया था। और डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। और इनके समय पर नील का जो निर्यात था वो मछलीपट्टनम से होता था और जो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख होते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। उसके बाद है डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का तथा मालाबार तट पर मसालों का व्यापार करते थे। उसके बाद है डचों के पतन के कारण। सबसे पहले है कोलाचेल का युद्ध। यह युद्ध 10 अगस्त 1741 को त्रावणकोर व डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह हराया था। उसके बाद है बेदरा का युद्ध। यह 25 नवंबर 1759 ईस्वी को हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच। इस युद्ध को चिंसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें डचों की हार हुई। इस युद्ध के बाद डच भारत छोड़कर चले गए और भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन डच ही थे। उसके बाद है एंग्लो डच संधि हुई 1824 ईस्वी में। इसके तहत डचों ने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियां अंग्रेजों को दे दी और बदले में अपनी फैक्ट्रियां इंडोनेशिया में स्थापित की। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।